नमस्कार दोस्तों। 1972 की ब्लॉकबस्टर फिल्म सीता और गीता, ये मूवी तो आप लोगों ने न जाने कितनी बार देखे होंगे, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इस मूवी में दिखाए गए वो ट्रॉली वाले सीन को करते समय संजीव कुमार और हेमा मालिनी की जान जाते जाते बची थी। आखिर क्या हुआ था सेट पर हादसा, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, सीता और गीता मूवी में तो ऐसे कई सारे हेमा मालिनी के खतरनाक स्टंट दिखाए गए हैं, लेकिन दो ऐसे स्टंट जिसे देखकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये सीन करने में रमेश सिप्पी से लेकर हेमा मालिनी तक के पसीने छूट गए थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो दो सीन कौन कौन से थे। जो पहले नंबर पर सीन आता है, जो हेमा मालिनी को पंखे पर बैठना था। दोस्तों, ये सीन भले ही देखने में आसान लगता हो, लेकिन करने में हेमा मालिनी से लेकर रमेश सिप्पी तक के पसीने छूट गए थे। दरअसल हुआ क्या था कि हेमा मालिनी जो है वो सीलिंग फैन पर बैठने के लिए तैयार नहीं थी। हेमा मालिनी को डर था कि अगर बैठेंगे तो हमारा वजन ज्यादा है, जिसके कारण पंखा टूटकर नीचे गिर जाएगा और हमें चोटें आ जाएगी। लेकिन रमेश सिप्पी ने उन्हें समझाया कि पंखा बहुत ज्यादा मजबूत है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम पंखा से खुद लटक कर दिखाते हैं, अगर हमारा वजन बर्दाश्त कर सकता है तो फिर आप क्या चीज है। उसके बाद रमेश सिप्पी ने जब करके दिखाया, तब हेमा मालिनी ने इस सीन को शूट किया। दोस्तों, बात करते हैं सीन नंबर 2, जिसको करते समय हेमा मालिनी से लेकर संजीव कुमार तक की जान जो है हल्लक में समा गई थी। आखिर वो सीन क्या था और क्या हादसा हुआ था। दरअसल हुआ क्या था कि इस मूवी में आप एक गाना सुने होंगे, हवा के साथ साथ। दोस्तों, इस गाने की शूटिंग जो है महाबलेश्वर के सड़कों पर हुई थी, और आपको तो पता ही है कि महाबलेश्वर की सड़क जो है ऊंचा और नीचा ढलान वाला होता है। दोनों कलाकारों को जब ट्रॉली पर बैठाकर इस गाने की शूटिंग हो रही थी, उसी दौरान अचानक से दोनों कलाकार की ट्रॉली का ब्रेक फेल हो गया और वो ट्रॉली जो है बहुत तेजी से सड़क के ढलान की तरफ जाना शुरू कर दिया। और सड़क के ढलान समाप्त होने के बाद बहुत बड़ा खाई था। अब जो भी फिल्म के क्रू मेंबर थे, उन्हें डर लग गया कि हो ना हो दोनों कलाकार कहीं गिर गए उस खाई में तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल होगा। जब तक क्रू मेंबर दौड़ते, तब तक संजीव कुमार जो है अपना दिलेरी दिखाते हुए हेमा मालिनी को झट से हाथ खींचकर वो पटक देते हैं नीचे। ये फिल्म में जो आप गाने को एंड में आप देखते हैं कि वो जो गिर जाते हैं दोनों के दोनों कलाकार, ये कोई फिल्म के सीन का डिमांड नहीं था। दरअसल ऐसा हेमा मालिनी के जान बचाने के लिए संजीव कुमार ने किया था, और यही जान बचाने के चक्कर में इतना ज्यादा इंप्रेस हो गई थी हेमा मालिनी कि वो संजीव कुमार से दिल लगा बैठी थी और उनसे शादी करना चाहती थी। लेकिन संजीव कुमार की मां की एक शर्त ने दोनों कलाकारों के बीच का जो प्रेम पनप रहा था वो बिल्कुल समाप्त हो गया था। हुआ क्या था कि संजीव कुमार की मां ने कहा था कि हम उसी शर्त पर हेमा को अपना बहू बनाएंगे जब वे फिल्मों में काम करना बंद कर देगी। हेमा मालिनी जो है इस तरह के कंडीशन मानने से इनकार कर दी, और इस तरह से संजीव कुमार और हेमा मालिनी के बीच ब्रेकअप हो गया। ये ब्रेकअप जो है बिल्कुल दुश्मनी में बदल गया था फिल्म शोले में। आप देखे होंगे कि शोले में हेमा मालिनी जो बसंती बनी थी, वो ठाकुर के साथ कोई भी सीन करने से साफ तौर पर मना कर दी थी। दोस्तों, यही घटना का वजह था वहां। लेकिन दोस्तों, बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि इस मूवी की जो पहली पसंद थी वो हेमा मालिनी नहीं थी। इस मूवी की पहली पसंद मुमताज थी। मुमताज को ही ध्यान में रखकर रमेश सिप्पी साहब ने इस मूवी के कहानी को लिखवाए थे। जब कहानी कंप्लीट हो गई और मुमताज को सुनाया, तो मुमताज को कहानी तो बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन उन्होंने पैसे की डिमांड इतना ज्यादा कर दिए जो रमेश सिप्पी के बस की बाहर की बात थी। मुमताज उस जमाने में रमेश सिप्पी साहब से पूरे 4 लाख रुपए फीस के रूप में मांगी थी, जो देने के लिए रमेश सिप्पी साहब तैयार नहीं थे, क्योंकि फिल्म का बजट ही 40 लाख रुपए का था। इसीलिए रमेश सिप्पी साहब जो है मुमताज को फिल्म से बाहर कर दिए और हेमा मालिनी को फिल्म में इन किए थे, और इस फिल्म में काम करने के लिए हेमा मालिनी को पूरे 2 लाख रुपए दिए गए थे। आपको तो पता ही होगा कि सीता और गीता के अपार सफलता के बाद रमेश सिप्पी साहब जब 1975 में शोले फिल्म बनाए थे, तो बसंती के किरदार के लिए हेमा को ही अप्रोच किया गया था। ऐसे आपको जानकारी कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।